Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about OOPS C++. First, introduction. C++ क्या है? C++ एक पावरफुल हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को, जिसमें इंक्लूड क्या है? प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनरिक प्रोग्रामिंग। और इसको डेवलप किसने किया था? वजार ने, स्ट्रॉस्ट्रप ने इसको डेवलप किया था। और कहाँ किया था? बेल लैब्स में किया था। कब किया था? 1980s में। और किसकी एक्सटेंशन है ये? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। फीचर्स क्या है सी प्लस प्लस के? फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस इनको सपोर्ट करती है। और ये हेल्प करती है मॉड्यूलर, रीयूजेबल, मेंटेनेबल कोड को मेंटेन करने में हेल्प करती है। सेकंड, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। सी प्लस प्लस हमें ऑफर करती है लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन लाइक सी, और ये सिस्टम प्रोग्रामिंग को सूटेबल बनाती है। सेकंड, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो कि रन करती है और क्लोज टू हार्डवेयर है फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स इट सी प्लस प्लस में इंक्लूड है फंक्शन, क्लासेस, डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए, एल्गोरिदम्स को हैंडल करने के लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग्स और मोर। सेकेंड, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज ये प्रोवाइड करती है। और जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो हमें जेनरिक क्लासेस, फंक्शंस भी देती है, वेक्टर, लिस्ट, मैप्स, एल्गोरिदम एट्सेट्रा। पोर्टेबिलिटी में सी प्लस प्लस के फीचर्स क्या हैं? ये जो इसका कोड है उसको हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं, जो कि कंपाइल किए जा सकते हैं, जिनको रन किया जा सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर विद मिनिमल चेंजेस के साथ। फ्लैक्सीबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, सी प्लस प्लस सूटेबल है राइटिंग के लिए, स्मॉल प्रोग्राम्स एज वेल एज लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो, कोई गेम्स बनानी है, रियल टाइम सिमुलेटर्स बनाने हैं, और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट, ये सपोर्ट करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बाय यूजिंग पॉइंटर, और ये हमें जो प्रोग्रामर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करती है टू मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज, और जो कि डबल एज सोर्ड की तरह है, जो पावरफुल है और एरन प्रोन है। कॉमन एप्लीकेशंस कौन कौन सी है सी प्लस प्लस की? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का लिनक्स है इसकी एग्जांपल। गेम डेवलपमेंट में भी ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती है, गेम्स इंजन लाइक अनरियल इंजन्स वगैरह, एम्बेडेड सिस्टम, रियल टाइम सिमुलेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, इन सब के लिए सी प्लस प्लस को हम यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब एक तरह इनकी कॉमन एप्लीकेशंस है। सी प्लस प्लस एक वर्सेटाइल और मैच्योर लैंग्वेज है जो हमेशा वाइडली यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस जो है क्रूशियल है। और वाइल इट हैज़ इस स्टिपर लर्निंग कर्व है जो एज देन सम मॉडर्न इन ए लैंग्वेजेस, एंड इट्स पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेक ए वैल्यूएबल टूल फॉर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोडिंग कैसे इसकी की जाती है? इसके जो इसकी कोडिंग का स्टार्टिंग होती है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आप लिखोगे, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमीकोलन, ये जस्ट एक नेम स्पेस क्रिएट किया जाएगा। अगर नहीं भी इसको लिखते हो तब भी आपके प्रोग्राम्स रन करेंगे। फिर उसके बाद आपने कंपाइलर को बताने के लिए कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, मेन फंक्शन यूज़ करोगे। मेन फंक्शन के आगे आप इंट भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। आप वॉइड को भी लिख सकते हो। अगर आप वॉइड लिखते हो तो नीचे गेट सी एच फंक्शन तो आप डेफिनेटली यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन प्रोग्राम वैसे ही करना है तो इंट चाहे लिखो चाहे वॉइड लिखो, नीचे अपने रिटर्न ज़ीरो के बाद गेट सी एच फंक्शन यूज़ करना है ताकि आपको आउटपुट शो हो सके। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर में कंपाइल करोगे प्रोग्राम्स को तो आपको यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर वॉइड लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप सीधा लिखोगे इंट मेन फंक्शन और उसके अंदर वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर किया, जैसे मैंने स्ट्रिंग एक डेटा टाइप लिया, उसका एक वेरिएबल नेम ले लिया, फिर सी आउट लिखा। सी आउट हमने किसके लिए यूज़ किया, आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और सी इन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब सी आउट प्रिंट एफ का काम करता है, सी इन स्कैन एफ का काम करता है। और सी आउट के साथ हमने राइट शिफ्ट जो लेफ़्ट शिफ्ट है ये वाले लेफ़्ट ऐसे एरो सिंबल्स यूज़ करने हैं, क्योंकि हम आउटपुट एक्सर्शन एक तरह से कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसको एक्सर्शन एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। मतलब एक तरह से ये आपको क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर सी आउट के साथ हमने ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हो, एंटर योर नेम लिखना है। सी इन के साथ हमने ऐसे ही वाले सिंबल यूज़ करें, ये इंसर्शन सिंबल है। ये एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर में वेरिएबल्स की वैल्यू को इंसर्ट करवाने जा रहे हो। और फिर उसके बाद सी आउट लिखोगे, यहाँ पर हमने जैसे हेलो लिखा है डबल कोट्स के अंदर, ये एज इट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। फिर उसके बाद अगेन सेम सिंबल यूज़ करोगे, नेम वेरिएबल यूज़ किया, नेम में आप रन टाइम पर जो भी वैल्यू एंटर करवाओगे वो शो हो जाएगी। फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हमने लिखा है वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो ये एज इट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। और फिर अगेन हमने एक्सर्शन सिंबल यूज़ किया और एंड एल लिखा है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पर फिनिश हो रही है। रिटर्न ज़ीरो इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम जो है एंडिड सक्सेसफुली हो गया है। तो ऐसे आपने इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। और सी प्लस प्लस डॉट सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन के साथ हमने इसको सेव करना है। और आपके बाय डिफ़ॉल्ट डॉट सी पी पी के साथ हमने जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है इसको सेव करने के लिए डॉट सी पी पी यूज़ होती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट भी यही एक्सटेंशन यूज़ होती है, लेकिन जब आप सी के प्रोग्राम करते थे तो आपको डॉट सी लिखना पड़ता था। अगर नहीं लिखते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस की फ़ाइल बन जाती थी। नाउ नेक्स्ट उसके बाद ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या कैसे यूज़ है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब है इसमें लाइब्रेरी इंक्लूड हो रही है इनपुट आउटपुट के लिए। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब है ये अलो कर रहा है कि यू कैन यूज़ द स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फीचर्स लाइक सी आउट एंड सी इन विदाउट एसटीडी कोलन स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन प्रीफिक्स है। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन यूज़ किया। मेन फंक्शन का मतलब है कि एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्लस प्लस फंक्शन प्रोग्राम है। सी इनर जो है इनपुट लेता है यूजर्स, उसके लिए यूज़ हो रहा है। सी आउट प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर, रिटर्न ज़ीरो प्रोग्राम को एंड करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न ज़ीरो करने के लिए। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी लाइन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी प्लस डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस आपको प्रोवाइड करती है वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स जो कि यूज़ किए जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल्स को होल्ड करने के लिए। और ये जो उनको कैटेगराइज किए गए प्रीमिटिव, डिराइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट आता है प्रीमिटिव फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये भी हमारे बेसिक बिल्ट इन टाइप्स है सी प्लस प्लस के अंदर। फर्स्ट हमारे पास इंट आता है। इंट क्या है, इंटीजर नंबर है जो होल नंबर्स हम इसमें कंसीडर करेंगे। इंट ए इज इक्वल टू 25, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इंट डेटा टाइप। जब हम फ्लोट लेते हैं ये सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोट प्राइस जैसे हमने फ्लोट डेटा टाइप लिखा है, प्राइस हमने वेरिएबल का नाम लिया है और वैल्यू हमने 99.99। जब हम डेसिमल्स में वैल्यू लेते हैं उसको फ्लोट डेटा टाइप्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। डबल का मतलब है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब आपने पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स ले रहे हो वो हमने डबल करके लेने हैं। तो उसके लिए हमने डबल डेटा टाइप यूज़ करनी है। यानी कि अगर आपका पॉइंट्स के बाद डिजिट्स ज़्यादा लेने का विचार है तो आप डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर डबल डेटा टाइप लिखा है, पी आई वेरिएबल का नेम है और ये हमने उसमें वैल्यू दी है 3.14159। और कैर CHAR कैर किसके लिए यूज़ होता है, सिंगल करेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम सिंगल कोट्स के अंदर अगर ए लिख रहे हैं तो ये सिंगल करेक्टर है। कैर ग्रेड इज इक्वल टू इन सिंगल कोट्स के अंदर हमने ए लिख दिया। अगर सिंगल कोट्स के अंदर मैंने 1 लिखा है तो ये भी हमारा एक सिंगल करेक्टर बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है वुल। वुल किसके लिए, बुलियन वैल्यू के लिए, ट्रू और फॉल्स को शो करने के लिए। वुल वेरिएबल डेटा टाइप का नाम हो गया। पास्ट जो है वेरिएबल नेम है इक्वल टू ट्रू, यानी कि पास्ट की वैल्यू 2 है, ये हमने यहाँ पर बताया है। वॉइड किस लिए यूज़ होता है, ये नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यूज इन फंक्शन किया जाता है, यूज जैसे वॉइड डिस्प्ले फंक्शन यूज़ कर लिया।
मतलब वाइड वैसे नथिंग रिटर्न वैल्यू, जस्ट एक मतलब फंक्शंस में फंक्शन के आगे इसको लिखा जाता है, मेन के आगे भी लिख दिया, किसी फंक्शन के आगे लिख दिया। जब आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हो फंक्शन को तो हमने इसको यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेकंड टाइप आती है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में भी हमारे पास फर्स्ट आता है एरे। एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब होता है सेम डेटा टाइप की वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंट ए ऐसे लिखा और इसके ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दिया, ये ऐसे रिप्रेजेंट एरे में किया जाता है। यानी कि एक हमने एरे ए लिया है जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं और वो इंटीजर टाइप के ही होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 6 7 0 1 ये वैल्यूज़ ले ली, तो ये हम मतलब क्या है, एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम टाइप को। पॉइंटर का मतलब होता है इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल की अगर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना है तो उसके लिए पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस जो है अनदर वेरिएबल का एलाइस नेम के लिए यूज़ होता है। और फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक टास्क को परफॉर्म करता है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जिसमें स्ट्रक्ट आता है। स्ट्रक्ट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स और डिफरेंट टाइप्स आते हैं, यानी कि स्ट्रक्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंसीडर कर सकते हैं। यूनियन जो है वो स्ट्रक्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये सारी सारी मेमोरीज सारे मेंबर्स के लिए एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं जो मैक्सिमम मेमोरी होती है। और इनम क्या होता है, ये सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होता है। और क्लास क्या होता है, ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स होता है जो उप का कॉन्सेप्ट है। टाइप डेफ फॉर यूजिंग क्या होता है, ये हम डिफाइन करता है न्यू नेम फॉर दी एग्जिस्टिंग टाइप के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम डेटा टाइप्स के बाद कैसे कैसे क्या यूज़ हुआ। आईओ स्ट्रीम, पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखोगे, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन लिखोगे। इंट मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट मैंने इंट डेटा टाइप यूज़ किया, इंट ए इज इक्वल टू 20 लिखा, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.9 लिया है, कैर ग्रेड एक आपके पास करेक्टर लिया है, वुल आई एस इज स्टूडेंट इक्वल टू 2 लिखा है। अब ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये फिक्स वैल्यूज़ है, आप इनको रन टाइम पर भी दे सकते हो सी इन यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट की हेल्प से हमने सभी को क्या करवा दिया है, आउटपुट को प्रिंट करवाया हुआ है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जो भी आप वैल्यूज एंटर कराओगे, जो वैल्यूज एंटर कराई वो हमारे पास रिजल्ट की फॉर्म में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, दैट मीन्स ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 15 है। तो ये जो प्लस यूज हो रहा है ये क्या है, हमारे ऑपरेटर्स है। और वेरिएबल्स कौन से, ए और बी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स? फर्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस का सिंबल वगैरह यूज होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स परफॉर्म करता है। रिलेशनल जिसमें इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ करता है। लॉजिकल एंड और ओवर गेट होता है, फिर नॉट गेट, सॉरी गेट को बोल रही हैं, सॉरी। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड और नॉट आ जाता है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। असाइनमेंट में हमारे पास इक्वल टू का सिंबल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीज़न इक्वल और मॉडुलस इक्वल। और ये क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यूज़ को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू की जाती है बाय 1। और बिट वाइज में एम्परीसेंट, फिर और, फिर नोट। और इसमें हम कैप्स, नोट, ये वाले सिंबल्स राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज होते हैं हमारे पास। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसमें कंडीशन लगाई जाती है, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर टू एक्सप्रेशन कोलन, फिर फॉल्स एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स का फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का, ऑपरेटर्स का, जो एक वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आपने यहाँ पर क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 एंड इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने यहाँ पर लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। और उसके बाद लिखा है इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी,
फिर लिखा है बुल रिजल्ट ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एक्सप्रेशंस है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गए, लॉजिकल एक्सप्रेशन, असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ये इनकी एग्जांपल्स गिवन है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं सी प्लस प्लस में? स्टेटमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती है जो एक एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, और ये एक एक्सप्रेशन, इट मे और मे नॉट इंक्लूड एन एक्सप्रेशन, मतलब इसमें एक्सप्रेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जैसे x इजिकल टू 5 गिवन है, ये क्या बता रहा है, इट परफॉर्म ए कैलकुलेशन और असाइनमेंट। अब डेक्लरेशन स्टेटमेंट में हमने जैसे इंट एज लिखा है, तो ये डिक्लेयर कर रहा है, किसको डिक्लेयर कर रहा है, वेरिएबल को। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम इफ़ एल्स फॉर वाइल यूज़ करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हम ये ट्रिपल टाइम डॉट का साइन यूज़ करते हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एरे इन सी प्लस प्लस। एक जो एरे है एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है सेम टाइप का, जो स्टोर करता है कंटिग्यूज मेमोरी लोकेशंस को। इसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम्स पे एसटीडी, ये तो फिक्स ही है कि हमने ये लाइनें लिखनी है। फिर इंट मेन ले लिया हमने, नंबर्स 5 उसका साइज़ रखा है, नंबर्स नेम रखा है एरे का, वैल्यूज़ यहाँ पर हमने फिक्स दे दी हैं। और सी आउट एरे एलिमेंट्स, ये एज इट लाइन प्रिंट होएगी। फोर लूप यूज़ याद रखना, जब भी एरे यूज़ करते हैं या स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करते हो, अगर हमने इनके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है या इनको इनपुट देनी है तो हमें लूप यूज़ करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ ऑल हम फोर लूप यूज़ करते हैं। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस यहाँ पर लिखा है, आई इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज किया है, ये इसकी कंडीशन लग गई, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। सी आउट यहाँ पर हमने इसको आउटपुट के लिए यूज़ करना है। नंबर हमने यहाँ पर के लिखना है वेरिएबल एरे का नेम, और स्क्योर ब्रैकेट के अंदर हमने जो फॉर लूप के अंदर वेरिएबल लिखा होगा उसी को लिखना है, क्योंकि जैसे जैसे लूप चलेगी वैसे वैसे इसके इंडेक्स की वैल्यू चेंज होएगी, और जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दी हुई है वो हमें आउटपुट के फॉर्म में शो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपके आउटपुट आ जाएगी एरे की। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स होता है, और सी प्लस प्लस के अंदर यू कैन यूज़ आइदर करैक्टर एरे और स्ट्रिंग क्लास फ्रॉम स्ट्रिंग हेडर के साथ। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग तो हमने नॉर्मल लिखना ही है, जब हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो हम स्ट्रिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड करवाएंगे यूजिंग नेम्स में एस्टेड। फिर मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग हमने डेटा टाइप यूज़ किया, नेम वेरिएबल ले लिया, फिर हमने एंटर योर नेम एज इट स्क्रीन के ऊपर शो किया। अब स्क्रीन यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गेट लाइन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। गेट लाइन फंक्शन जो है हमें बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ देंगे जो सी इन और नेम में गेट हुई है। मतलब जो गेट लाइन फंक्शन है किस लिए यूज़ हो रहा है, किसको कॉल कर रहा है, रीड कर रहा है फुल लाइन इंक्लूडिंग स्पेसिस को। और सी आउट हेलो और नेम ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। आप रन टाइम पर वैल्यू को एंटर करवाओगे जॉन डो और हेलो, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टर एरे एज ए स्ट्रिंग। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एज ए एरे एज ए स्ट्रिंग लेना है। नेम हमने यहाँ पर लिया स्क्योर ब्रैकेट के अंदर, कोई साइज़ नहीं बताया, जो आप नेम यहाँ पर लिखोगे वही साइज़ इसमें ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इंडेक्स के जो एलिमेंट्स है वो साइज़ उसको शो हो जाएगा। और सी आउट लिखा, नेम इज इक्वल टू और नेम वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवा दिया, तो ये एक तरह से एरे एज ए स्ट्रिंग हो गया। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एंड फंक्शंस कंपोनेंट्स। कहता पॉइंटर क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एक दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को वहाँ पर स्टोर किया जाता है। हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। इंट मेन फंक्शन इंट ए इज इक्वल टू 10 दिया है। इंट पॉइंटर PTR मैंने यहाँ पर ले लिया, जिसमें हमने ए का एड्रेस रख दिया है। एम्परसेंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास स्टैटिक सिंबल है ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और सी आउट के थ्रू मैंने वैल्यू ऑफ ए लिखा है, तो ए वेरिएबल के थ्रू मेरे के पास 10 यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा। फिर एड्रेस ऑफ ए हमने कैसे लेना है, एम्परसेंड उसके साथ सिंबल यूज़ कर लिया तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस होगा वो शो हो जाएगा। और सी आउट पॉइंटर स्टोर एड्रेस अगर मैंने यहाँ पर लिखा है
और यहाँ पर PTR वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो PTR अकेला मतलब क्या प्रिंट करवाएगा, उसके एड्रेस को ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एम्परसेंड A आ रहा है। जब मैं उसकी पॉइंट PTR के साथ पॉइंटर का साइन यूज़ कर लूँगी तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा जो कि 10 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस इन C++ में क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को और अलाउ करता है मॉड्यूलर और रीयूजेबल कोड के लिए। और फंक्शन का सिंटेक्स क्या है हमारे पास, C++। ये रिटर्न टाइप हमें दे रहा है, पहले आप रिटर्न डेटा टाइप बताओगे उसको, फंक्शन का नेम लिखोगे, उसके अंदर पैरामीटर्स पास करोगे, आर्गूमेंट पास करोगे, वो आपकी चॉइस है, आपने यहाँ पर डेटा टाइप, रिटर्न टाइप और आर्गूमेंट पास करना है या नहीं करना। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी जो भी एग्जीक्यूशन है वो लिखेंगे और रिटर्न करवाएंगे वैल्यू। नाउ हमारे पास ये छोटी सी एग्जांपल हमने लिखी हुई है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि हम नीचे फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, इंट ऐड, इंट ए और इंट बी सेमीकोलन। ऐसे जो लिखा होता है इसका मतलब ये फंक्शन का डेक्लेरेशन है कि ये वाला फंक्शन हम पूरे नीचे किसी ना कहीं प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द प्रोटोटाइप। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, num1 num2 रिजल्ट। सी आउट में मैंने एंटर 2 नंबर्स लिखा, सी इन में मैंने num1 और num2 की वैल्यू एंटर कराई। रिजल्ट में मैंने ऐड फंक्शन को कॉल की है जिसमें मैंने num1 और num2 की वैल्यू लेनी है, कहाँ से, ऐड फंक्शन से, यहाँ पर वैल्यू ट्रांसफ़र होएगी। फिर उसके बाद सम इज़ रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा, उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर मैंने इंट ऐड, इंट ए और बी ले लिया और उसमें वैल्यू रिटर्न करवाई है ए प्लस बी करके, यानी कि ए और बी को प्लस करके मैंने जब रिटर्न करवाया तो वो जहाँ पर इसको कॉल की है वहाँ पर इसकी वैल्यू चली जाएगी। अब ये कैसे क्या वर्किंग कैसे हो रही है, देखो यहाँ से num1 num2 की वैल्यू मैंने स्कैन करवाई, जब मैंने स्कैन कराई तो वो वैल्यू num1 की यहाँ पर वैल्यू गई, num2 की वैल्यू यहाँ पर चलेगी। जब यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल की तो कर्सर घूमकर यहाँ पर पहुँच गया और इसमें क्या लिखा हुआ था कि num1 की वैल्यू किस में जाएगी, आपकी ए में जाएगी, num2 की वैल्यू बी में चलेगी। फॉर एग्जांपल 7 और 8 दोनों वैल्यूज़ ली हैं, 7 और 8 को उन्होंने प्लस किया, प्लस करने के बाद रिटर्न करवा दिया, रिटर्न करवाने पर वो वैल्यू कहाँ पर चलेगी, जहाँ पर इसको कॉल की थी। रिजल्ट में आंसर क्या आएगा, 15। तो आपके पास ये रिजल्ट 15 आ गया। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट ये डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यू कैन रीड आउट इट। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिया यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पर मैंने फंक्शन पहले बना दिया है और बाद में इसको कॉल किया है। मैंने एक वाइड ग्रीट नाम का फंक्शन लिया जिसमें सी आउट हेलो फ्रॉम फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। जब इसको यहाँ पर ग्रीट पैराथेसिस और सेमीकोलन लिख के कॉल किया गया तो कर्सर हमारा यहाँ पर चला गया और जो इसमें लिखा था उसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह आपके पास आउटपुट आ जाएगी फंक्शंस की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है वट पॉइंटर्स विद फंक्शन। पॉइंटर्स विद फंक्शन में क्या है, यू कैन पास पॉइंटर्स टू फंक्शन टू मॉडिफाई द वेरिएबल्स। आप पॉइंटर्स को फंक्शन को पास कर सकते हैं वेरिएबल्स और एरे को मॉडिफाई करने के लिए इनसाइड द फंक्शन। नेक्स्ट ये हमारे पास मैंने एग्जांपल ली है पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन। पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ ये फंक्शन डेक्लेरेशन फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, यहाँ पर इसको कॉलिंग की गई है। मैंने यहाँ पर क्या है, वाइड स्वैप नाम का एक फंक्शन लिया जिसमें पॉइंटर ए पॉइंटर बी दो वेरिएबल्स एज ए आर्गूमेंट पास किए हैं जिनमें वैल्यूज़ हमें मेन फंक्शन से आएगी। अब मेन फंक्शन के पास जाते हैं हम। पहले मेन फंक्शन में क्या आ रहा है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। सी आउट में बिफोर स्वैप ये x और y पहले लिख दिया कि बिफोर स्वैपिंग ये आउटपुट है। और फिर उसके बाद स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल की। स्वैप नाम के फंक्शन में हमने x का एड्रेस और y का एड्रेस भेज दिया सीधा, तो मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर जाएगी। तो x की जो एड्रेस की वैल्यू किस में चलेगी, पॉइंटर a में चलेगी। y एड्रेस की वैल्यू किस में जा रही है, पॉइंटर b में जा रही है। और फिर a पॉइंटर की वैल्यू टेम्प के इक्वल रखी है, मतलब a पॉइंटर की वैल्यू किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, टेम्प में चली जाएगी। b पॉइंटर की वैल्यू फिर किस में आएगी, a में आ जाएगी और फिर टेम्प की वैल्यू a b में रख दोगे। तो इससे क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है, इंटरचेंजिंग हो रही है उनकी आपस में।
और फाइनली आपके पास जो आफ्टर स्वैपिंग जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x इजिकल टू 20, y इजिकल टू 10। तो इस तरह आपके पास ये हमारे आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन की हुई है, यू कैन रीड आउट। यू कैन सी हेयर, देखो क्या लिखा हुआ है, वाइड स्वैप इंट पॉइंटर ए पॉइंटर बी क्या कर रहा है, फंक्शन है जो कि 2 पॉइंटर्स को इंट टेक्स द 2 पॉइंटर टू इंट, और पॉइंटर ए पॉइंटर बी ये क्या है, डी रेफरेंसिंग पॉइंटर्स टू एक्सेस और चेंज ओरिजिनल वैल्यूज। स्वैप एम्परीसेंट एक्स और एम्परीसेंट वाई ये क्या कर रहा है, पासिंग एड्रेसेस ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास रिकर्सिव फंक्शंस इन द सी प्लस प्लस। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑफ रीजनल टास्क। जो रिकर्शन क्या है कि यूजफुल है फॉर द प्रॉब्लम लाइक फैक्टोरियल, फिबोनाची सीक्वेंस और ट्री ट्रांवर्सल के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। अब इसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन टाइप जो है ये हमारा पैरामीटर इसमें हमने पास किया, ये मैं जस्ट एक डेटा वो उसकी सिंटैक्स है ये। इफ़ बेस फंक्शन इस बेस के इस कंडीशन आएगी, फिर रिटर्न वैल्यू आएगी, फिर एल्स आएगा और उसकी रिटर्न वैल्यू आएगी। नाउ हमें यहाँ पर यूजिंग रिकर्जन फैक्टोरियल प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन फंक्शन को पहले देखते हैं। मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, इंट एक नम ले रहे हैं, एंटर ए नंबर, फिर हमने इसको स्कैन करवा लिया, फिर इंट रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल की। फैक्टोरियल फंक्शन में हमने एक नम वेरिएबल को भेजा, यानी कि नम वैल्यू को यहाँ पर भेज दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया, 5 वैल्यू जो है जहाँ पर फैक्टोरियल का फंक्शन क्रिएट हुआ है वहाँ पर चलेगी। अब यहाँ पर इंट फैक्टोरियल फंक्शन, मेरा कर्सर यहाँ पर गया, इंट एन, एन में वैल्यू 5 चलेगी, ठीक है। फिर उसने कंडीशन लगाई इफ़ कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वो क्या करवाएगा, रिटर्न 1 करवाएगा। अदरवाइज अब ये रिटर्न तो नहीं होएगी, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इस फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n 5 माइनस 1, अगेन फैक्टोरियल फंक्शन को फिर कॉल हुई। फिर अब नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पर फिर 4 लेस देन 1 नहीं है, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई, फिर फैक्टोरियल को कॉल की गई, 4 माइनस 1 जो वैल्यू आई उसको भेजेगी, फिर 3, ये ऐसे फैक्टोरियल का फंक्शन हमारा रन करेगा और लास्ट फाइनल हमें आंसर उसका आ जाएगा। जब तक वैल्यू हमारे पास 1 नहीं आ जाती है तब तक ये ऐसे लूप चलेगी, और फाइनली हमारे पास जब लास्ट में वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और हमारे पास 120 आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। नाउ नेक्स्ट है फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। इसमें क्या हो रहा है, इंट फिबोनाची इंट एन, इफ़ एन इक्वल्स टू 0 लिया है तो रिटर्न 0 हो जाएगा। अगर एल्स इफ अगर n इक्वल टू 1 ले रहे हो तो भी रिटर्न 1 करवाएगा। कहने का मतलब है फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हम फिक्स लेते हैं, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों रिटर्न करवा रहे हैं। फिर उसके बाद जब उसकी हमने क्या करना है नेक्स्ट, क्या n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू ले ली 8, ठीक है। तो 8 के केस में क्या हो रहा है, n जो है वो ना तो 0 के इक्वल है ना ही 1 के इक्वल है, तो ये वाला इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या कर रहा है वो, फिबोनाची का जो फंक्शन है n माइनस 1 कर रहा है, फिर उसमें प्लस कर रहा है, फिर n माइनस 2 कर रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पर फिबोनाची यहाँ पर 8 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या होएगा, 8 माइनस 2 का हो जाएगा, और फंक्शन को कॉल की जाएगी। 7 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 6 वैल्यू हो जाएगी, तो और दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि रिटर्न फाइनली हमारा लास्ट 13 आएगा। पर हमें अगर एक एक स्टेप को शो करना है, ये मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिया, इंट एन लिया है, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, आप बताओगे कितने टर्म्स की वैल्यू लेनी है। फिर उसके फिबोनाची सीरीज़ ये लाइन प्रिंट होएगी, फिर फॉर लूप चलेगी, फॉर लूप के अंदर फिबोनाची फंक्शंस को कॉल की जाएगी।
अब फर्स्ट टाइम फंक्शन जब कॉल हुआ तो मतलब सी आउट में फिबोनाची आई लिखा है, आई की वैल्यू क्या है, पहले 0 है, वो प्रिंट हो जाएगी। और ये 0 से लेकर 8 टाइम ये वाली लूप ने चलना है। और जैसे जैसे लूप मूव करेगी आपके पास पहले 0 आए, 0 और 1 आपके पास फिक्स हो गया, फिर उसके बाद 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स का आपके पास फिबोनाची सीरीज ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास से कुछ कॉन्सेप्ट है। बेस केस क्या होता है, एक स्टॉपिंग कंडीशन होती है रिकर्जन को एंड करने के लिए। रिकर्सिव केस क्या होता है, फंक्शन जब अपने आप को खुद कॉल करता है स्मॉलर इनपुट के साथ। स्टेक ओवरफ्लो क्या होता है, इट कैन अकर अगर रिकर्शन डेप्थ जो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, बहुत ज़्यादा बेस केस जिसमें कोई ना हो। और एफिशिएंसी क्या होती है, रिकर्सिव फिबोनाची जो है एक इनएफिशिएंट विदाउट मेमोराइजेशन है। और एट द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और उनको बोलना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना कर आपके साथ शेयर करूं और अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी क्या बोलते हैं अच्छी तरह से लैंग्वेजेस को सीख सको। अगर आपको किसी तरह से कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, इशू है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप उसको भी सब चैनल में भी ऐड हो सकते हो। और अगर कोई इशू हो तो आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।